वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो आपको रिक्वेस्ट है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रखूं। सो फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। जो 15 तारीख को बॉर्डर जो फाइनली रीओपन होने वाले हैं, सारा प्रोग्राम ट्रैक के ऊपर है। हर एक मिनिस्टर से बात हो चुकी है जी। ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर्स रीओपन कर रहा है। इसमें पहली बात है उनकी इकोनॉमी रिवाइवल होगी और दूसरी बात है उनके जो बिजनेस ठप हो गए थे, सारे काम करने के लिए बंदे ही नहीं थे, वो उन्हें मिलेंगे। सो जी, अब ये देख के ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा खुश है। अभी हम अपना ट्रैवल फिर से शुरू कर रहे हैं। सारी की सारी प्लानिंग हो चुकी। क्वांटस ने अपने सारे एयरक्राफ्ट्स को दोबारा वैक्सीनेट कर ली है। इंडिया के लिए नहीं पर और कंट्रीज के लिए उनकी फ्लाइट्स चलने वाली हैं। जो स्टूडेंट्स 15 को या उसके बाद ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए यही रिस्ट्रिक्शंस है भाई। आपको अपनी पूरी जो अपनी हेल्थ सिक्योरिटी है वो लेके ट्रैवल करना होगा। अपना मास्क, अपना सैनिटाइजर। पहली अपडेट की बात करते हैं जी। इंडिया ने ट्रैवल बैन को एक्सटेंड कर दिया 31 जनवरी 2022 तक। जी, ये सारा जी ओमिक्रॉन को देखते हुए किया गया है। आज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीएसी ने एक नोटिस निकाल दिया जिसके अंदर उन्होंने 31 जनवरी 2022 तक अपनी फ्लाइट्स को जी बैन कर दिया है। कार्गो ऑपरेशनल फ्लाइट्स हैं वो चलती रहेंगी, बाकी शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर इंडिया की तरफ से बैन लग चुका है। मैंने आपको बताया था भी इनकी हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। अब उस मीटिंग का जो रिजल्ट आया, जो इन्होंने 15 दिसंबर से अपनी रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है जी वो चलानी थी, लिखा हुआ है इन नवंबर द एविएशन मिनिस्टर हैड अनाउंस्ड दैट इट वाज इन लाइन टू रिज्यूम रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम दिसंबर 15। अब उस पर रोक लग चुकी है। थोड़े दिनों बाद इनकी एक और मीटिंग होने वाली है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर, वो देखने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो करंट जो कंट्रीज हैं वो रेड लिस्ट के अंदर हैं, वो है जी यूनाइटेड किंगडम, अदर कंट्रीज इन यूरोप, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चाइना, गाना, मेट्रियस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, तंजानिया, हांगकांग एंड इजराइल। ये कंट्रीज हैं जी वो एट रिस्क कंट्रीज हैं। तो इसके अंदर अब आपने ट्रैवल करना है जी ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ना तो इनका एयर बबल क्रिएट हुआ है और ना तो इनकी कोई डील और ना ही कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगर सिंगापुर के साथ आप थर्ड कंट्री से ट्रैवल करके जाते हैं तो सिंगापुर अभी तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले नहीं रहा। फ्रेंड्स, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा भाई। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अगला जो इंडिया का लेवल है वो क्या होगा। ये बात नहीं है कि इंडिया को पता नहीं है। अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो खासकर ऑस्ट्रेलिया थे वो बहुत देर से स्टक थे, अब उनके लिए कुछ निकाल लीजिए। मे भी हो सकता है कि अगली जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली इनकी 13 दिसंबर को, उसके अंदर कुछ अच्छी अपडेट निकल के। फ्रेंड्स, आप सभी को पता भी 31 जनवरी तक ट्रैवल बैन लग चुका है और आपका ट्रैवल करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लाइट्स की टिकट ऑलरेडी ली हुई है। इस बीच आप ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं भाई। आप पहले उस कंट्री के अंदर ट्रैवल करके जाएं जिसके साथ इंडिया ने अपना ट्रैवल बबल क्रिएट किया हुआ है। आपको बहुत फायदा होगा ऐसे करने से। आपको ये फायदा होगा भी आप इजिली ट्रैवल कर पाएंगे और उस कंट्री में ही ट्रैवल कीजिए जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया की भी थोड़ी ईजमेंट है और ऑस्ट्रेलिया भी उस कंट्री के जो ट्रैवलर्स है उसको इजिली अलाउ कर रहा है अपनी कंट्री में आना। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा करने से आप डेफिनेटली ट्रैवल कर पाएंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना ट्रैवल खोल दिया। अब ट्रैवल का डीलर तो सिर्फ इंडिया की साइड से हो रहा है और अब आपको भी ट्रैवल करना है। आप ये तरीका अपना के ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो एयर बबल था वो इनका कंटिन्यू रहेगा। बाकी जो रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जी उनके ऊपर 31 जनवरी तक बैन लग चुका है। Expensive operation under air bubble which India has now with 32 countries with the latest being Switzerland will continue its regular flight resume। फ्रेंड्स, इसके अंदर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाले स्टूडेंट्स को मे भी चिंता करने की जरूरत है। कनाडा वाले हैं उनके साथ तो पहले ही इनका एयर बबल जनरेट है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका एयर बबल जनरेट नहीं हुआ। इंडिया ने लास्ट मंथ अनाउंस किया था ग्रेडेड रिजम्पशन ऑफ रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम दिसंबर 15। However, due to Omicron variant of COVID-19, the center decided to postpone resumption of the flight। कैबिनेट मीटिंग से पहले कैबिनेट मीटिंग के जो पॉइंट्स हैं वो आ चुके हैं जी न्यूज के अंदर। किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो आज की कैबिनेट मीटिंग है जी वो डिस्कस होने वाली है। पहला पॉइंट रहने वाला है भाई, प्राइम मिनिस्टर जो है जी वो हर एक स्टेट टेरिटरी के लीडर से मिलेंगे, वहां की जो हालात है उन पर डिस्कशन करेंगे और ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर भी कुछ स्ट्रिक्टनेस करने वाले हैं। और स्कॉट मॉरिसन जो 15 दिसंबर के बाद का प्लान है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, स्किल्ड माइग्रेंट्स को बुलाने का प्लान, उस पे भी बात करने वाले हैं और इमरजेंसी ऑफ द वेरिएंट पे भी बात करने वाले हैं कि अगर इस बीच ओमिक्रॉन फैलता है तो क्या पॉसिबल वे है हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सीनियर फेडरल गवर्नमेंट फिगर किया है भाई उन्होंने भी, हम बॉर्डर रीओपनिंग को और डिले नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी आज की मीटिंग होने वाली है और यही जो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर मीटिंग होगी, इसके बाहर कोई मीटिंग नहीं होने वाली।
और जो जिन कंट्रीज से ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, साउथ अफ्रीका और भी किसी कंट्री से ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, उनको टोटली बैन कर दिया जाएगा। अगली बात करेंगे जो बच्चों को फाइजर की डोजेज लगनी शुरू कर दी है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और अगली बात करेंगे जी आज की कैबिनेट मीटिंग के अंदर, चौथी बूस्टर डोज भी अब रिक्वायर्ड होगी और ज्यादा इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए नहीं है। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जिन्होंने 485 वीजा अप्लाई किया था और उनका अप्लाई नहीं हुआ था और उनका कईयों का डिले हो चुका था। अब जो है जी गवर्नमेंट उनको ग्रांट करने शुरू कर रही है। 15 दिसंबर से जो इनका रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलने का प्लान था वो ट्रैक के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में अगर फ्लाइट्स खुली हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं, पर इंडिया में अभी फ्लाइट्स नहीं खुली तो इंडिया में देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी बाकी दूसरी कंट्री से, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, कहीं से भी हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं। और हमारे जो न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर है एलेक्स हॉग, उन्होंने नवंबर के अंदर बोला था भी जो ये 485 वीजा के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है वो जल्दी से जल्दी फिक्स की जाए और उनको सेकंड बार अप्लाई करने का मौका दिया जाए और उनको जल्दी से जल्दी वीजा ग्रांट करके उनको ट्रैक पे लेके आया जाए। सो फ्रेंड्स जो ये 485 वीजा ये दोनों कैटेगरी के लिए, दोनों कैटेगरी में जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर है। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं जी जो ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स तो खुल के 15 दिसंबर को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। अब बात करते हैं जो आपने टिकट्स बुक करवाई हुई हैं जिनकी 15 दिसंबर को है या 16 को है, 20 को है, 30 को है, जब भी टिकट है, तो अब क्या किया जाए, पॉसिबल सिचुएशन क्या हो सकती है। सो फ्रेंड्स पॉसिबल सिचुएशन एक बात तो ये हो सकती है कि आप फ्लाइट को रीशेड्यूल करें। अगर आपने क्वांटस बुक किया तो क्वांटस अलाउ करता है कि आप अगले 12 महीनों के अंदर कभी भी कोई भी डेट को चूज कर सकते हैं, हम आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। और क्वांटस एक ऐसी है जो आपको क्विक रिफंड देने को भी तैयार बैठी है और विदाउट एनी रिडक्शन। सिंगापुर एयरलाइंस ने अपनी सारी की सारी टिकट जो है वो कैंसिल कर दी थी। बाकी अगली इंडिया की जो मीटिंग होने वाली डीजीसीए की, तब तक आप वेट करें। होपफुली कोई अच्छी अपडेट निकल के आए भाई, स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाए। हम ऑस्ट्रेलिया की कैबिनेट मीटिंग के लिए वेट कर रहे थे बट हमें इंडिया से ही बहुत बड़ा धक्का लग गया भाई। इंडिया ने 31 जनवरी 2022 तक अपनी फ्लाइट्स को रोक दिया है, रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, और जिनके साथ ट्रैवल बबल है वो चलती रहेंगी। जो 32 कंट्रीज के साथ ट्रैवल बबल है उनकी फ्लाइट्स रेगुलरली चलती रहेंगी ट्रैवल बबल की कैपेसिटी के हिसाब से। सो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं भाई आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। सो फ्रेंड इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।